मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, यकीनन आप जानते ही होंगे कि इस साल सैलाब से जो हमारे प्यारे मुल्क में तबाहकारियां हुई हैं वो आज से पहले कभी नहीं देखी गईं। इस तरह की आफत पहले कभी नहीं आई जिसने इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हो। हुकूमत के साथ फलाही अदारे भी सैलाब ज़दगान की मदद में लगे हुए हैं, मगर सिंध के एक पुराने गांव में अल्लाह ने आसमानी मदद भेज दी और जमीन ने सोना उगल दिया। दोस्तों, ये मामला क्या था जानकर और देखकर आप भी शशतर रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको तफसीलात के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, सिंध का पसमानदा इलाका काछू, जहां हर दूसरा गांव पानी में घिरा है। यहाँ के बासी यूं तो हमेशा एक मुश्किल जिंदगी गुजारते ही रहे हैं, लेकिन हालिया बारिशों की वजह से इनकी जिंदगी मजीद दुश्वार हो गई है। केची शहानी गांव जो चारों जानिब से 4 फुट पानी में घिरा हुआ था कि बुजुर्ग बासी ने रिक्कत भरी आवाज में बताया कि हम जमीन पर बर्बाद बैठे हैं और हुकूमत वाले आसमानों में उड़कर चले गए, जमीन पर उतरे ही नहीं। उनका कहना था कि 1 महीने से हमारे गोट पानी में डूबे हुए हैं, कहीं भी जाने के लिए कश्ती चाहिए जिसका किराया भी हम गरीबों के पास नहीं। इस सैलाब में हम तबाह हो चुके हैं, जो छोटी मोटी ज़राअत करते थे वो सब बर्बाद हो गई। हुकूमत मदद नहीं करेगी तो हम मर जाएंगे। दोस्तों, ये अगस्त के पहले हफ्ते की बात है। काछू के इस वसीओ रेज इलाके में दूर दूर तक सैलाबी पानी ठहरा हुआ था। छोटे बड़े गांव इस पानी में डूबे हुए थे। कुछ गांव इस तरह से पानी में घिरे हुए थे कि वहां तक पहुंचने के लिए कश्ती के सिवा कोई तरीका ना था। इलाके के तमाम कच्ची पक्की राब्ता सड़कें और छोटे पुल बह चुके थे। मुकामी रजाकार कश्तियों में गांव वालों तक खाना और पीने का साफ पानी पहुंचा रहे थे, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये खाना और पानी हर गांव तक नहीं पहुंच सकता था और जहां पहुंच रहा था उनके लिए भी नाकाफी था। केची शहानी के नूरा ने बताया कि घर में जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। अब तो मदद के लिए दूसरों की तरफ देख रहे हैं। मदद आ भी जाए तो दिन में 1 थैली चावलों की बामुश्किल मिलती है, जिसे मैं, मेरा शौहर और 3 बच्चे खाते हैं। काछू के मुसीबत ज़दा लोग हुकूमत से सख्त नाला थे, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी सरकारी मशीनरी कहीं नजर नहीं आती थी। यहाँ के बासियों की हालत देखकर अंदाजा हो रहा था कि इतनी बड़ी आफत से निपटने के लिए सिर्फ रजाकार नहीं बल्कि सरकारी मशीनरी और वसाइल पूरी तरह से इस्तेमाल होने चाहिए थे। ये सिर्फ एक गांव का मंजरनामा नहीं बल्कि पूरे काछू का यही हाल था। काछू की यूनियन कौंसिल टिंडू रहीम के रिहायशी और समाजी कारकुन रांचन जमाली कहते हैं, सिर्फ हमारी यूनियन कौंसिल में छोटे बड़े 200 गांव हैं जिन तक कश्ती के बगैर नहीं पहुंचा जा सकता। कई हफ्ते से यहाँ पानी खड़ा है, जिसमें हमारे मिट्टी के कच्चे घर किसी बताशा की तरह घुलकर गिर रहे हैं। लोगों ने जवार और तिल के बीज बोए थे, इनके बीजों और ट्रैक्टर के पैसे भी बर्बाद हो गए। दोस्तों, सूबा सिंध में काछू का इलाका बुरी तरह से मुतासिर हुआ था और बलोचिस्तान से आने वाले पहाड़ी नदी नालों ने यहाँ तुगयानी की कैफियत पैदा कर दी थी। काछू का ये नीम सहराई इलाका खेर थर के पहाड़ी सिलसिले के दामन में है। खेर थर के ये पहाड़ सूबा सिंध और बलोचिस्तान की सरहद पर वाक़या हैं, जिनकी लंबाई 9000 स्क्वायर किलोमीटर है। सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक काछू का इलाका 2 अजला दादू और शहदापुर कंबर पर मुश्तमिल है, जो इंतजामी तौर पर 9 यूनियन कौंसिल में मुनकसिम है। इनमें तकरीबन 280 छोटे बड़े गांव और आबादी 2,40,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें 75% सैलाब से मुतासिर हैं। इस इलाके की इनफरादियत यह है कि यहाँ नहरी निज़ाम मौजूद नहीं, क्योंकि इस बारानी इलाके को बारिशें और खेर थर के पहाड़ों यानी बलोचिस्तान से आने वाला पानी सैराब करता है। इन पहाड़ों से बेशुमार नदी नाले सैलाबी पानी लेकर इस नशेबी इलाके में उतरते हैं, लेकिन सबसे बड़ी नदी नई गाज कहलाती है, जो मानसून के मौसम में किसी बिखरे हुए दरिया का मंजर पेश करती है। इसके दिल दहला देने वाले शोर के बायस ही इसे गाज नई यानी गरजने वाली नदी कहा जाता है।
दोस्तों बलूचिस्तान से ये पानी हर साल आता है और यहाँ इस पानी से ज़राअत होती है, लेकिन गुज़श्ता 3 साल से बारिशों की मिक़दार बढ़ने से इस इलाके में सैलाबी कैफियत पैदा हो रही है और इस बार की तेज बारिशों ने इस इलाके को हकीकतन डबो दिया। पानी में घिरे इन लोगों की खुराक, पीने के लिए साफ पानी और तिब्बी सहूलियात के हवाले से दूर दूर तक कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा था, सिवाय चंद रजाकारों के जो खाना और पानी पहुंचा रहे थे। दोस्तों तभी ये वाकया पेश आया जिसका हमने आगाज में जिक्र किया है। जब एक रजाकार लोगों को इमदाद पहुंचाने के लिए पानी में उतरा तो उसे एक देग पानी पर तैरती दिखाई दी। देग देखने में काफी पुरानी दिख रही थी, मगर उसकी ऐसे वक्त में मौजूदगी काफी ज्यादा हैरान कुन थी। उस रजाकार ने इस देग को देखकर बाहर निकाला और उसके मुंह को तोड़ने की कोशिश करने लगा, मगर उसको तोड़ने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसका मुंह ऐसे लोहे के ढक्कन से बंद किया गया था कि उसको जंग लगने के बायस खोलना मुश्किल था। उसने कुछ साथी रजाकारों को बुलाया और सबने मिलकर काफी कोशिशों के बाद बिल आखिर जब उस देग का मुंह खोला तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि वो देग तकरीबन 5 किलो सोने से भरी हुई थी, जिसमें तकरीबन 18 पाउंड सोने के जेवरात, सिक्के, तिलाई जेवरात और 2 किलो चांदी के जेवरात मौजूद थे। इसके अलावा दीगर कीमती अशिया भी शामिल थीं। दोस्तों इस खजाना निकलने की इत्तला जंगल में आग की तरह फैल गई और लोगों की बड़ी तादाद खजाना देखने पहुंच गई। पुलिस और महकमा माल के ओहदेदार इत्तला मिलते ही पहुंच गए। पुलिस की मौजूदगी में महकमा माल के इदारों ने बरामद खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। ताहम इंतजामिया की जानिब से इस खजाने की कीमत सैलाब ज़दगान की मदद पर सर्फ करने का फैसला किया गया और अब उस इलाके में बेहतरी के आसार दिखने लगे हैं और वहां के लोगों का ये मानना है कि ये मदद आसमानी है, क्योंकि जमीनी लोगों से उन्होंने हर उम्मीद खत्म कर दी थी और बस आसरा था तो अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला ने ही उनकी मदद फरमाई और जमीन से सोना निकाल दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों आप इस हवाले से क्या कहेंगे कमेंट में लाजमी बताइएगा। प्यारे दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग बेहिस हो चुके हैं और जैसे हम हैं वैसे ही हमारे हुक्मरान हैं, क्योंकि दोस्तों जैसी कौमें होती हैं वैसे ही उनके हुक्मरान होते हैं। हमें अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है, तभी ये निज़ाम भी बदल सकता है। दोस्तों इस वाक़े के बाद एक तारीखी वाक़या आपको सुनाते हैं जो मुझे इसी हवाले से याद आ रहा है। प्यारे दोस्तों एक शहंशाह जब दुनिया को फतह करने के इरादे से निकला तो उसका गुजर अफ्रीका की एक ऐसी बस्ती से हुआ जो दुनिया के हंगामों से दूर और बड़ी पुरसुकून थी। यहाँ के बाशिंदों ने जंग का नाम तक ना सुना था और वो फातेह और मफतूह के मानी से नाआशना थे। बस्ती के बाशिंदे शहंशाह आजम को मेहमान की तरह साथ लेकर अपने सरदार की झोंपड़ी में पहुंचे। सरदार ने उसका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और फलों से शहंशाह की तवाज़ो की। कुछ देर में 2 कबायली फरीक मुदई और मुदा अलैया की हैसियत से अंदर दाखिल हुए। सरदार की ये झोंपड़ी अदालत का काम भी देती थी। मुदई ने कहा, मैंने इस शख्स से जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। हल चलाने के दौरान इसमें से खजाना बरामद हुआ। मैंने ये खजाना इस शख्स को देना चाहा लेकिन ये नहीं लेता। मैं ये कहता हूँ कि खजाना मेरा नहीं, क्योंकि मैंने इससे सिर्फ जमीन खरीदी थी और इसे सिर्फ जमीन की कीमत अदा की थी, खजाने की नहीं। मुदाए आलिया ने जवाब में कहा, मेरा ज़मीर अभी जिंदा है, मैं ये खजाना इससे किस तरह ले सकता हूँ? मैंने तो इसके हाथ जमीन फरोख्त कर दी थी। अब इसमें से जो कुछ भी बरामद हो ये इसकी किस्मत है और यही इसका मालिक है। मेरा अब इस जमीन और इसमें मौजूद अशिया से कोई ताल्लुक नहीं है। सरदार ने गौर करने के बाद मुदई से दरियाफ्त किया, तुम्हारा कोई लड़का है? हाँ है। फिर मुदाए आलिया से पूछा, और तुम्हारी कोई लड़की भी है? जी हाँ। मुदाए आलिया ने भी असबात में गर्दन हिला दी। तो तुम इन दोनों की शादी करके ये खजाना उनके हवाले कर दो। इस फैसले ने शहंशाह को हैरान कर दिया। वो फिक्रमंद होकर कुछ सोचने लगा। सरदार ने मुतरद्दिद शहंशाह से दरियाफ्त किया, क्यों, क्या मेरे फैसले से आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शहंशाह ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारा फैसला हमारे नजदीक हैरान कुन जरूर है। सरदार ने सवाल किया, अगर ये मुकदमा आपके रूबरू पेश होता तो आप क्या फैसला सुनाते? शहंशाह ने कहा कि पहली तो ये बात है कि अगर ये मुकदमा हमारे मुल्क में होता तो जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान कुछ इस तरह का झगड़ा होता कि बेचने वाला कहता कि मैंने इसे जमीन बेची है और इससे जमीन की कीमत वसूल की है। अब जबकि खजाना निकल आया है तो इसकी कीमत तो मैंने वसूल ही नहीं की, इसलिए ये मेरा है। जबकि खरीदने वाला कहता कि मैंने इससे जमीन खरीद ली है तो अब इसमें जो कुछ है वो मेरी मलकियत
मलकियत है और मेरी किस्मत है। सरदार ने शहंशाह से पूछा कि फिर तुम क्या फैसला सुनाते। शहंशाह ने उसके जहन में मौजूद सोच के मुताबिक फौरन जवाब दिया कि हम फ्रीकैन को हिरासत में ले लेते और खजाना हुकूमत की मलकियत करार देकर शाही खजाने में दाखिल कर दिया जाता। बादशाह की मलकियत? सरदार ने हैरत से पूछा, क्या आपके मुल्क में सूरज दिखाई देता है? जी हाँ, क्यों नहीं, वहाँ बारिश भी होती है। बिल्कुल, बहुत खूब। सरदार हैरान था। लेकिन एक बात और बताएं, क्या आपके यहाँ जानवर भी पाए जाते हैं जो घास और चारा खाते हैं? हाँ, ऐसे बेशुमार जानवर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ओह खूब, मैं अब समझा। सरदार ने यूं गर्दन हिलाई जैसे कोई मुश्किल तरीन बात उसकी समझ में आ गई हो। शहंशाह ने उसकी बात ना समझते हुए उसे पूछा, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? तो सरदार ने कहा, तो इस नाइंसाफी की सरजमीन में शायद इन्हीं जानवरों के तुफैल सूरज रोशनी दे रहा है और बारिश खेतों को सराब कर रही है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी बहुत कुछ समझा देती है। यकीनन आप भी समझ गए होंगे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।